बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्लास 8 के मैथमेटिक्स के यूनिट 1 और यूनिट 2 की 2.4 एक्सरसाइज तक डिटेल से लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप प्रीवियस जो सिलेबस है सारा उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड। ऐड का मतलब होता है प्लस करना, जमा करना, उर्दू में बोला जाता है इसको। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज़ हैं 3 और इनको हमने ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब अलजबरा में प्लस करने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम जो वेरिएबल एक्स है उसमें एक्स वेरिएबल को ही प्लस और माइनस कर सकते हैं, और जो एक्स स्क्वायर है उसमें एक्स स्क्वायर वाली प्लस माइनस हो सकती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू में प्लस माइनस हो सकती है। तो सबसे जो पहली टर्म है अगर हम उसको देखें तो हम उसको सबसे पहले अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज इस तरह से करेंगे कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको पहले यानी 2 पावर वाली, फिर x वाली लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 2x, और फिर इसका साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने पहली टर्म को एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट इस अंदाज से तरतीब दे लिया, ठीक है। अब इसके नीचे हमने सेकंड टर्म लिखनी है, ठीक है। तो सेकंड टर्म भी हम इसी तरतीब से लिखेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाली प्लस माइनस होगी ना, तो इसलिए उसके नीचे फिर एक्स स्क्वायर वाली आएगी। तो ये देखें, ये -2x स्क्वायर है, तो ये इसके नीचे आ गई एक्स स्क्वायर के नीचे। फिर एक्स वाली है वो है +3x, तो इसके नीचे +3x आ गई। और फिर जो है वो कांस्टेंट टर्म -4 है, तो वो इस कांस्टेंट टर्म के नीचे आ गई, ठीक हो गया। अब सेकंड टर्म को भी हमने लिख लिया, अब थर्ड टर्म को लिखेंगे। थर्ड टर्म देखें ऑलरेडी अरेंज्ड लिखी हुई है, पहले एक्स स्क्वायर की है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। तो पहली है वैल्यू एक्स स्क्वायर की, फिर है -5x, ठीक है, और फिर है +4। अब इस तरह से तरतीब देने के बाद अगला काम है अब इनको सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को जब हम इस तरह अरेंज करके लिख लें तो अब देखें ये 3 वैल्यूज़ है एक्स स्क्वायर वाली, ठीक है। एक लम्हे के लिए आप जो इनके साथ एक्स स्क्वायर है ना, इसको भूल के जो बाकी के साथ वैल्यूज़ लिखी हुई है ना उनको यहाँ पे साइड पे लिख लें। 3 है, -2 है, और ये देखें यहाँ पे जो जहाँ पे कुछ भी जो है वो कोफिशिएंट शो ना हो रहा तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसके साथ 1 है यहाँ पे। और जिनके साथ कोई साइन नहीं होता उनके साथ प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो ये देखें दो टर्म्स हैं प्लस वाली, तो अगर हम इनको प्लस करें तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और बाकी क्या रह गया -2, ठीक है। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह ये एक्स स्क्वायर वाली तीनों टर्म्स का सोल्यूशन क्या आ गया 2, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें 2, 3 और -5 है। अब इनके साइन दोनों के प्लस के हैं, ठीक है। तो पहले प्लस वाली दोनों को प्लस किया, 3 और 2 5, और फिर नीचे है -5, तो 5 - 5 क्या हो जाता है 0। तो 0 को नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये ख़त्म हो गया है, सारा कैंसिल आउट हो गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे देखें, ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों प्लस किए, इन दोनों को प्लस किया, 1 और 4 5, और 5 में से ये 4 माइनस करेंगे तो 5 - 4 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये हमारा प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाली जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन हमारा यूज़ होता है। तो इस तरह से इन 3 टर्म्स को ऐड करने से जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2x² + 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी उसने कहा है ऐड करें, तो हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे कि सबसे पहला काम हम अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करके एक प्रॉपर जो है वो एक सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तरतीब से, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसमें देखें क्यूब की पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है ए की, और फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये ऑलरेडी तरतीब से मौजूद है। तो हम इसको लिख लेंगे a³ + 2a² - 6a + 7, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है उसमें देखें हमारे पास a³ की टर्म है, तो वो a³ के नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर है a वाली टर्म, तो इसको हमने इस a वाली टर्म के नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि a वाली ए टर्म के साथ ही प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। a² वाली टर्म इसके अंदर मौजूद नहीं है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद +5 है, तो +5 ये कांस्टेंट टर्म 7 के नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपनी थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म में देखिए पहली वाली क्यूब वाली है, तो क्यूब वाली के नीचे आ गई।
दूसरी वाली ए वाली है पावर वाली, ठीक है, ए की 1 पावर वाली, तो उसको ए की 1 पावर वाली यानी इसके नीचे लिखेंगे प्लस 2a। उसके बाद ए स्केयर वाली है माइनस ए स्केयर, तो इसको हम इस ए स्केयर के नीचे लिखेंगे यहाँ पे माइनस ए स्केयर। फिर है उसके बाद कांस्टेंट टर्म -8, तो ये -8 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के नीचे। तो इस तरह हमने जोन जोन से एक्सपोनेंट वाली वैल्यू थी उसको उसके नीचे तरतीब के साथ अरेंज कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 टर्म्स सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि हम जो है साइंस देखते हैं कि किसके साथ कौन सा साइन है, फिर उसके लिहाज से उसको सोल्व किया जाता है। यहाँ पे देखें ये तीनों टर्म ना प्लस वाली हैं, इसके साथ 1 मौजूद है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो गए, और 2 में ये 2 प्लस करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और साथ में ए क्यूब हमारे पास वेरिएबल आ गया, ठीक है। क्योंकि तीनों टर्म्स प्लस की हैं तो तीनों को ऐड कर दिया हमने। ये देखें +2 है और ये -1 है, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो इसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, और बड़ी वैल्यू 2 है उसके साथ प्लस का साइन है तो इसलिए इसके साथ प्लस आएगा, ठीक है। तो +2 - 1 1 आया, और 1 चूंकि साथ नहीं लिखा जाता तो सिंपल साथ में ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये एक साइन माइनस वाला वैल्यू है और दो वैल्यू प्लस वाली हैं, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो 2 और 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये देखिए -6 और इन दोनों को सोल्व करके +4 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक साइन माइनस का एक साइन प्लस का है, तो जब भी ये तरतीब होती है ऑपोजिट साइन होती हैं तो करते माइनस है, 6 में से 4 निकाला 2 आ गया, लेकिन जो साइन है आंसर के साथ वो बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। बड़ी वैल्यू 6 का है, उसके साथ माइनस का साइन है, उसके साथ माइनस आएगा, तो इसलिए इन तीनों टर्म्स का सोल्यूशन क्या आ गया -2, और साथ में वेरिएबल आ गया ए। अब यहाँ पे भी देखें ये दो वैल्यू प्लस की हैं तो 7 और 5 12 हो जाएंगे, और बाकी आ गया -8। अब 12 जो है वो प्लस का आएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, तो प्लस का 12 और माइनस का 8, 12 में से 8 निकालेंगे 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 12 की है उसके साथ प्लस है तो इसलिए प्लस आएगा साइन इसके साथ। तो यूं हमारे पास इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो इन 3 टर्म्स को सॉल्व करके ऐड करके हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें हमें जो है वो 3 टर्म्स दी हुई हैं, ए क्यूब की है, ठीक है, फिर है ए स्क्वायर बी की तो इसको लिख लेंगे, और फिर थर्ड है प्लस बी क्यूब तो इसके आगे आ गया बी क्यूब। अब सेकंड टर्म में देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए क्यूब की तो वो ए क्यूब के नीचे आ गई, ठीक है, 4a क्यूब। फिर है ए बी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर की टर्म हमारे पास ऊपर मौजूद नहीं है इसलिए इसको हम साइड पे लिख लेते हैं 2ab स्क्वायर। उसके बाद है प्लस ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी वाली टर्म हमारे पास मौजूद है, ये इसके नीचे आ जाएगी +6a स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म में देखें 2b क्यूब है तो ये इस b क्यूब वाले के नीचे आएगी +2b क्यूब, और फिर उसके बाद है -5a क्यूब तो ये a क्यूब के नीचे आ जाएगी -5a क्यूब। उसके बाद है a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b वाली टर्म मौजूद है, ये इसके नीचे आएगी -4a स्क्वायर b, ठीक है। तो यूँ हमने तमाम टर्म्स लिख ली, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास है +1 4a क्यूब और +4a क्यूब, तो 1 और 4 ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, और उस 5 के बाद ये -5 है नीचे, तो 5 - 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब भी 0 आए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो उसको नहीं लिखते, तो ये सारा कट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। आगे चले ए स्क्वायर बी वाली 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स में हमने देखना है कि माइनस वाली देखिए 2 टर्म है, एक है -2 एक है -4। पहले हम अगर इनको सॉल्व करें तो जब दोनों साइन माइनस की हो तो आपने याद रखना है कि हमने उनको प्लस करना होता है, तो 2 और 4 6 हो जाएंगे, और साइन साथ में माइनस का आता है, ठीक है। जब भी दो साइन माइनस के होते हैं तो करते प्लस है लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं, तो 2 और 4 6 माइनस का आ गया, तो ये -6 हो गया इन नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व करने से। और फिर एक है +6 है, तो ये देखें ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए ये भी तमाम टर्म 0 हो गई, ये भी खत्म। यहाँ पे 0 आएगा उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, नहीं लिखते। 1b क्यूब और +2b क्यूब, 1 जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो मैंने बताया है उसका 1 होता है, तो 1 और 2 ये दोनों प्लस की हैं, तो 1 और 2 कितना हो गया 3b क्यूब। फिर आगे ये टर्म अकेली रहेगी या तो ये ऐसी की ऐसे ही आंसर के साथ आ जाएगी। तो इस तरह इन 3 टर्म्स का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 3b क्यूब +2ab। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू व्हेन, ठीक है। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, ठीक है। और उसने कहा है कि फ्रॉम क्यू से पी को माइनस करें, पी को माइनस करना है क्यू में से। इसका मतलब ये होता है कि हमने क्यू की वैल्यू को पहले लिखना होता है, ठीक है। तो क्यू की जो टर्म है वो बाद में लिखी हुई है यहाँ पे, इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और ये है 4x⁴, ठीक है। इसको भी हमने उसी तरह जिस तरह हमने प्लस किया है, इसको भी उसी तरह हम अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तरतीब से लिखेंगे, पहले 4 पावर वाली फिर 3 वाली, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम नीचे की तरफ पावर्स को लेकर आते हैं, ठीक है। यानी बड़ी पावर से छोटे की तरफ जब हम आते हैं, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो x⁴ फिर x⁻³ वाली टर्म वो एक ही है प्लस x³, फिर x² पावर वाली वो है प्लस 2x², फिर x⁻⁴ पावर वाली वो है -x, और फिर कांस्टेंट टर्म वो है +1। तो इस तरह हमने q की वैल्यू लिख ली। अब इसके नीचे p की वैल्यू लिखनी है, वो है 3x⁴, तो x⁴ वाली के नीचे x⁴ वाली आएगी। इस तरह प्लस में हमने जोन सी पावर ऊपर होती थी उसके नीचे वही पावर वाली वैल्यू लिखते थे। बिल्कुल इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हमने करना है। इसके आगे है x³ वाली टर्म, वो है +5 ये इसके नीचे आ जाएगी। फिर x² वाली वो है 2x², तो ये 2x² इसके नीचे आ जाएगी, x² के नीचे। फिर है x वाली -x, तो x वाली -x यहाँ पे आ गई। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अब जब हम ऐड करते हैं तो हम किसी वैल्यू का कोई साइन खुद से चेंज नहीं करते, लेकिन जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है उसके सबके साइन हमने चेंज कर देने होते हैं। जैसे इसका साइन शो नहीं हो रहा, इसका प्लस है तो चेंज होके माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो इसका भी चेंज होके माइनस हो गया, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका माइनस है इसका चेंज होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन प्लस नहीं रहा बल्कि माइनस हो गया है, तो ये देखिए 4 -3, 4 से 3 निकालें 1 आ जाएगा, और साथ क्या है x4, तो यहाँ पे आ गया 1x⁴, 1 आपको पता है साथ में नहीं लिखा जाता। अब देखिए ये है 1 प्लस का, और फिर नीचे है -5। अब देखिए ऑपोजिट साइन आ गए हैं तो माइनस करते हैं, 5 से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 5 की उसके साथ माइनस है तो लिहाजा आंसर के साथ माइनस आएगा। ये रूल आपने याद रखना है, जब भी ऑपोजिट साइंस आ जाए तो माइनस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। तो 1 - 5 क्या आ जाएगा -4, और साथ में वेरिएबल क्या आ गया x³। अब यहाँ पे देखिए ये है +2x², ये है -2x², तो ये कट हो जाते हैं, यानी इन ये ख़त्म हो जाते हैं। 2 - 2 0 आता है, तो 0 को नहीं लिखा जाता, ये ख़त्म हो गया। ये भी देखिए -x है +x है, तो ये -1 है और ये +1 है, तो 1 से 1 निकालेंगे, ऑपोजिट साइन है, माइनस करते हैं, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया। आगे क्या आ जाएगा +1, ये वाला +1 ये बाकी रह गया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी हमने सेपरेट करना है पी को क्यू में से, तो लिहाजा क्यू की वैल्यू को पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखें ये जो वैल्यूज़ है एक्स वाई और जी वाली हैं, तो हम इसको इसी तरतीब से लिखेंगे, पहले एक्स वाली टर्म फिर ये वाई वाली, इसका साइन यहाँ पे प्लस का है, और फिर ये जी वाली एक्स वाई जी इस तरतीब से, और फिर ये कांस्टेंट टर्म +1 आ गई। इसके नीचे हमने पी की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि सेपरेट पी को करना है क्यू में से, तो क्यू हमेशा आपने ऊपर रखना है। अब पी जो है वो नीचे आ जाएगा, एक्स के नीचे एक्स वाली, फिर वाई वाली है +3y ये आ गई, फिर जी वाली है वो है -4z, और फिर -1 है, यहाँ पे ये आ गया -1। तो जब भी सेपरेट करना है आपने याद रखना है कि नीचे वाली टर्म के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका माइनस है चेंज होके प्लस, और इसका माइनस है चेंज होके प्लस, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, ये -2 है, तो 3 - 2 1 आ जाता है, और साथ में x आ जाएगा, इसके साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। अब ये देखिए 2 - 3 है, तो -3 और +2 है, ऑपोजिट साइन आ गए हैं, तो माइनस करेंगे, 3 से 2 1 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 3 की उसके साथ माइनस है, लिहाजा इसके साथ माइनस आएगा। तो यूँ इन दोनों को सॉल्व करके आ गया -1, तो साथ में 1 नहीं लिखते, साथ आ गया y। अब देखिए ये -4z है, ये +4z है, तो इसी तरह ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं, और 4 - 4 0 आ जाएगा, इसलिए ये ख़त्म हो गया, और +1 तो 1 और 1 2 हो गए, तो आंसर आ गया x - y +2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने सेपरेट करना है p को q में से, तो q की वैल्यू को पहले लिखेंगे। पहली वैल्यू है a³ की, फिर है a² b की, फिर है ab² की +3ab², और फिर है -b³। तो यूँ हमने ऊपर जो है वो q की वैल्यू लिख ली, इसके नीचे p की वैल्यू को लिखना है। तो ये देखें
हमने ए स्क्वायर ए क्यूब की पहले लिखी है, फिर ए स्क्वायर बी की लिखी है, फिर ए बी स्क्वायर वाली, फिर बी क्यूब वाली। तो पी की वैल्यू पहले से इसी तरतीब में मौजूद है, ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और फिर बी क्यूब। तो इसी तरतीब से फिर इसके नीचे पी की वैल्यू आ जाएगी, ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर बी, फिर आ गया प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर लास्ट पे आ गया प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये हमने वैल्यूज लिख ली। अब हमें करना है चूंकि सब्ट्रैक्शन, तो नीचे वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस हो गया। अब इन साइंस के लिहाज से इनको सॉल्व किया जाएगा। ये देखिए 1 ए क्यूब माइनस 1 ए क्यूब, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो इसलिए ये खत्म हो गया। ये है -3, ये है -2, तो -3 -2 ऑपोजिट साइन नहीं है बल्कि सेम साइन। जब सेम साइन होते हैं तो प्लस करते हैं, 3 और 2 5 और साइन साथ में माइनस का लगाते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया -5 और साथ में आ गया ए स्क्वायर बी। अब देखिए ये +3 है, ये -3 है, तो 3 - 3 0, तो ये भी कट हो जाएगा, खत्म हो गया। -1 बी और -1 बी, तो -1 -1, तो सेम साइन है, माइनस के साइन है दोनों। तो जब भी साइन माइनस के होते हैं करते प्लस है, साइन साथ में आंसर के माइनस का लगाते हैं। 1 और 1 2 हो जाएंगे और साथ साइन क्या आ गया -2। तो इनके कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। जिनका शो नहीं हो रहा होता आपने याद रखना है, उनका 1 होता है। 1 और 1 2 हो जाएगा, -2 बी क्यूब। तो इस तरह इन दोनों टर्म्स की सब्ट्रैक्शन से ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z वेयर। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है जबकि उसने x, y और z की वैल्यूज दे दी हुई हैं। तो हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखेंगे सबसे पहले x - 2y + 3z। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करने में जहाँ x मौजूद है वहाँ पे x की टर्म लिखेंगे, जहाँ पे y है उधर y की टर्म पुट करेंगे, जिधर z है उधर z की टर्म पुट करेंगे। तो सबसे पहले x है तो x की टर्म लिखेंगे, वो है 2a² - a क्यूब प्लस 3a + 4। तो ये हमने a की जगह a की वैल्यू लिख दी। फिर है -2, तो ये -2 लिखेंगे। अब -2 y की सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम -2 के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे y की वैल्यूज पुट करेंगे, और वो है 2a³ - 3a² + 2 और फिर है -2a। तो ये हमने 2y, तो 2 लिख के -2 लिख के y की प्लेस पे y की सारी वैल्यू को पुट कर दिया। फिर है +3z, तो +3z की सारी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ z की वैल्यूज पुट करेंगे, वो है a4 + 3a³ -6 -5a²। तो यूं जहां x था उधर x पुट कर दिया, जिधर y था उधर y, और जिधर z था उधर z पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करने से पहले ये 2 इन साइड टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 इन साइड टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को इन साइड टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये वाली टर्म जो x वाली है ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 2a² - a³ + 3a + 4। अब देखें ये 2 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है इन सब के साथ, लेकिन उससे पहले ये साइन है, तो साइन भी इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सबसे पहले आ गया -2 2 जार 4a³ आ गया, ठीक है। अब ये देखिए -2 है और -3a² है, तो माइनस वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर दी है माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो आपने याद रखना है साइन प्लस का आता है, तो साइंस की मल्टीप्लिकेशन भी आना बहुत जरूरी है। और अगर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी माइनस आता है, और अगर प्लस मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ फिर माइनस आता है, और अगर प्लस मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो फिर प्लस ही आता है। तो ये आपने साइंस की मल्टीप्लिकेशन याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस, और 2 को 3a से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6a²। फिर ये देखिए -2 + 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और 2 2 जार 4। फिर देखिए -2 है और -2a है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और 2 को 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4a। अब यहाँ पे 3 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को a4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a4 आ जाएगा। फिर +3 + 3a³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस, और 3 3 जार 9 और साथ आ गया a³। फिर +3 -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और 3 को 5a² से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15 और साथ में आ गया a²। ठीक हो गया। अब इतना काम करने के बाद अगला काम हमने ये करना है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो वाली वैल्यूज देखनी है, फिर उससे लो वाली, उससे लो वाली, इस तरह। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू देखिए कौन सी है, तो ये देखिए 3a4 है जो सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट रखती है,
और A4 वाली टर्म्स देखें सिर्फ एक ही है, तो सबसे पहले ये आ जाएगी 3A4। उसके बाद ए क्यूब आ जाता है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, A4 वाली, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, इस तरह से। तो इसके बाद क्यूब वाली देखिए कौन सी है, एक ये क्यूब वाली -a क्यूब, उसके बाद ये -4a क्यूब है, उसके बाद +9a क्यूब है। तो इनको अगर हम यहाँ साइड पे तरतीब से लिख लें, -a क्यूब, -4a क्यूब और फिर +9a क्यूब, तो ये देखिए 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो पहले हम ये दोनों जो माइनस वाली, इनको अगर हम सॉल्व करें तो इसके साथ कोएफिशिएंट शो नहीं हो रहा है, इसका 1 है, -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5, और बाकी क्या रह गया, +9। अब देखें दोनों साइन ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो 9 से 5 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 9 की उसके साथ प्लस है, तो लिहाजा आंसर के साथ प्लस आएगा। तो यूं ये तीनों क्यूब वाली वैल्यूज को सॉल्व करने से क्या आ गया, +4 और साथ में वेरिएबल आ गया ए क्यूब, ठीक हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर वाली देखें कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये देखें सबसे फर्स्ट पे है 2a स्क्वायर वाली, तो 2 आ गया। फिर उसके बाद +6a स्क्वायर, तो +6 आ गया, ठीक है। 2 भी प्लस का है, इधर इसका साइन प्लस का है, जिसका साइन शो नहीं हो रहा तो उसका साइन प्लस का होता है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास लास्ट पे -15, ये आ गया -8 है। अब इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो 2 और 6 तो 8 हो जाएंगे जो प्लस वाली हैं, और फिर बाकी रह जाएगा -15। अब 8 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो ऑपोजिट साइन है, तो 15 से 8 निकालें 7 आ जाएगा, और 15 के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है इसके साथ आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन साथ में लगाया जाता है। तो यूं ये आ जाएगा -7, ठीक है, और साथ में इसका वेरिएबल आ गया ए स्क्वायर। अब एक 4 वाली होगी, एक क्यू वाली होगी, ए स्क्वायर वाली। अब आते हैं ए वाली वैल्यूज की तरफ। तो ए वाली एक ये -3a है, फिर ये 4a है, और उसके बाद हमारे पास ए वाली दो ही टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। एक है +3a और एक है +4a। तो देखिए दोनों प्लस की हैं, 3a और 4a, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो 3 और 4 7a हो जाएगा। तो ए वाली भी सारी सॉल्व हो गई, ए क्यू वाली भी हो गई, ए स्क्वायर वाली भी हो गई, ए वाली। अब कांस्टेंट टर्म्स रह गई हैं, वो है एक 4 प्लस का, फिर 4 माइनस का, और फिर -18। तो देखें ये +4 हमने यहाँ पे साइड पे लिख लिया, फिर ये -4 हमने साइड पे लिख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास है -18, तो ये है -18 हमने साइड पे लिख लिया, ठीक है। अभी देखिए दोनों जो सेम साइन वाली है, पहले आप उनको सोल्व कर लें। -18 और -4 दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, 18 और 4 जो है वो 22 हो गए, और फिर ये +4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ऑपोजिट साइन हो गए हैं, तो ऑपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और आंसर के साथ साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। इस 2 से कह लेंगे इधर 12, 12 में से 4 निकाला 8, इसके साथ 1 रह जाएगा, बाकी 1 आ गया, और बड़ी वैल्यू 22 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो लिहाजा आ गया -18। तो इस तरह ये तीन जो टर्म्स हैं इनको सोल्व करके क्या आ गया, -18। तो इस तरह x - 2y + 3z की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनकी टर्म्स को पुट करना है, फिर ये जो वेरिएबल के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर हर जो एक्सपोनेंट के साथ वैल्यू है उनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते जाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।